आप में से जिन लोगों का पेपर आईवीएस कंप्यूटर है, दैट इज़ कंप्यूटर मल्टीमीडिया आईवीएस, जो 6B आपका कोड है, तो उसमें का जो एग्ज़ाम होने को है और आपने इसकी तैयारी करना है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने अपलोड किए हैं आपके अपने वीडियो चैनल में, तो उसमें आप जाके देखिएगा और एक एक चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पास अभी टाइम है, इसको पढ़िए और एग्ज़ाम इसका अच्छा से दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका पेपर आईवीएस 6B है, कंप्यूटर मल्टीमीडिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका से जो पूछा जाएगा, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। हालांकि मैं इसका सॉल्यूशन पहले ही दे चुका हूँ, आप देखेंगे वीडियो में जहाँ पे मैं मल्टीमीडिया के बारे में बताया हूँ वहाँ पे मैं सॉल्यूशन दे चुका हूँ कि मल्टीमीडिया होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मैं समझा देता हूँ, इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दूँ, ठीक है। मल्टीमीडिया का मतलब होता है इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। ये सारी चीज़ को जब मिला दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, एक मल्टीमीडिया उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ क्यों करते हैं, ताकि कन्वे इन्फॉर्मेशन इन एन इंगेजिंग एंड डायनामिक वे। मैसेज को अगर किसी तक पहुंचाना है तो सारे मैसेज का जो मर्जिंग होगी, मैसेज एक साथ जो होगा वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, उसके साथ ऑडियो भी हो सकती है, वीडियोज़ भी हो सकती है, ग्राफिक्स भी हो सकती है, तो वो मल्टीमीडिया है। इन अदर टर्म्स मल्टीमीडिया इज़ अ टेक्नोलॉजिकल वे of presenting information that combines audio, video, images, animation with textual data। आज के दौर में हर जगह हमको मल्टीमीडिया ही नज़र आता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसमें टेक्स्ट भी है, हो सकता है आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के अंदर टेक्स्ट देख रहे हैं, ठीक है, और साउंड भी आप सुन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक तरह का एग्जाम्पल आपका मल्टीमीडिया का है, ठीक है। उसके बाद देखें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हो सकता है आपसे जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल इंक्लूड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, याहू मैसेंजर, ये तो थोड़ा पुराना हो गया है, ईमेल एंड द मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। तो ये चीज़ें जो है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो वहाँ पे आप किसी का फेस भी देख सकते हैं, साथ में ऑडियो भी सुन सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं, तो ये मल्टीमीडिया हो गया। और इसके डेफिनेशन आगे देखते हैं, मल्टीमीडिया इज़ एन इंगेजिंग काइंड ऑफ मीडिया दैट ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ इफेक्टिव वेज टू कन्वे इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। मतलब मल्टीमीडिया का एक ही जो पर्पज़, जो मेन पर्पज़ है कि इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, एनिमेशन के फॉर्म में। साथ ही क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे, यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद डिजिटल इन्फॉर्मेशन थ्रू इट, और यूजर्स इंटरेक्ट होते हैं इससे। इट सर्व्स एज अ कम्युनिकेशन टूल, एजुकेशन, ट्रेनिंग, रेफरेंस मटेरियल्स, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस, मार्केटिंग एंड डॉक्यूमेंट्री आर अ फ्यू इंडस्ट्री दैट हेविली यूटिलाइज मल्टीमीडिया। यानी ये सारी चीज़ें सारी जगह में मल्टीमीडिया का यूज़ किया जा रहा है। जैसे अभी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल है एजुकेशन का, जो कि एजुकेशन में भी मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है। आप हमारे वीडियो को बहुत ईजीली मोबाइल के ज़रिए से और कलरफुल स्क्रीन में देख रहे हैं, ये सब मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल है। अब आप जो चीज़ समझ जाते हैं उसको आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे एग्जाम में तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है ना। अगर एग्जाम में हिंदी से क्वेश्चन आया तो आप हिंदी से ज़रूर लिखिएगा, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, और ये पहला यूनिट का है, मल्टीमीडिया का पहला यूनिट का है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, यानी कि मल्टीमीडिया किससे मिलके बना होता है। तो उसमें सबसे पहला टेक्स्ट होता है। अब टेक्स्ट तो आपको मालूम है टेक्स्ट होता है क्या है। आप कहीं भी मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो वहाँ टेक्स्ट लिखा ही रहेगा। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो बना किससे, वीडियो में तो असल चीज़ में यहाँ पे टेक्स्ट दिखा रहा हूँ, सारे ये सब चीज़ें जो है टेक्स्ट ही है, ठीक है। टू मैच द सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द मल्टीमीडिया प्रोग्राम द टेक्स्ट में बी प्रेजेंटेड इन अ वेराइटी ऑफ फॉन्ट स्टाइल्स एंड साइजेस। और टेक्स्ट के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं। कभी आपने देखा होगा टेक्स्ट इस तरीके से होगा, कभी बहुत स्टाइलिश होगा, और उसके साइजेस भी बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। दूसरा एलिमेंट पे अगर फोकस कीजिएगा तो ग्राफिक्स होता है। ग्राफिक्स क्या होता है, द मल्टीमीडिया प्रोग्राम इज appealing because of its graphics. People frequently find it difficult to read a long passage of text on screens. As a result, visuals are frequently utilized instead of writing to convey ideas, give context, etc. Graphics can be two different types. अब आपसे देखो यहाँ पे जो है ना, आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं 1 नंबर का, जो 5 नंबर का जो आपसे एक नंबर का पूछा जाएगा तो पूछेगा ग्राफिक्स के टाइप्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला बता देंगे बिट मैप, और दूसरा क्या बताएंगे, वेक्टर, ठीक है ना। बिट मैप इमेज है, दूसरा क्या है, वेक्टर है, राइट। तो इसमें आप देखेंगे बिट मैप इमेजेस आर ऑथेंटिक पिक्चर्स दैट कैन बी टेकन यूजिंग टूल्स लाइक डिजिटल कैमरा और स्कैनर्स, ठीक है।
इसके थ्रू जो बिटमैप इमेजेस लिया जाता है। जबकि वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है, कंप्यूटर्स कैन ड्रॉ वेक्टर ग्राफिक्स बिकॉज दे जस्ट नीड अ लिटिल अमाउंट ऑफ मेमोरी, दीज इमेजेस कैन बी चेंज्ड। ठीक है, तो ये दो तरीके से पिक्चर या ग्राफिक्स को लिया जाता है, और इस तरीके से आप जान सकते हैं कि ग्राफिक्स के दो टाइप होते हैं, बिटमैप और दूसरा आपका जो टाइप होता है वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, तीसरा जो आपका एलिमेंट होता है एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब होता है मूवमेंट, किसी चीज़ का मूवमेंट, चाहे वो टेक्स्ट का मूवमेंट हो रहा है या फिर आप कोई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है या फिर किसी और पिक्चर का मूवमेंट हो रहा है, उसको हम एनिमेशन कहते हैं। अ स्टैटिक पिक्चर कैन बी एनिमेटेड, मतलब कोई ऐसा कांस्टेंट पिक्चर जिसको एनिमेट किया जा सकता है टू अपीयर टू बी इन मोशन में जो है आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। अ कंटिन्यूअस सक्सेशन ऑफ स्टैटिक इमेजेस शोन इन ऑर्डर इज ऑल दैट मेक्स अप इन एन एनिमेशन। इफेक्टिव अटेंशन गेटिंग मे बी अचीव्ड बाय द एनिमेशन। यानी एनिमेशन क्यों बनाया जाता है, ताकि यूज़र्स ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट हो। जो भी चीज़ें हम देखते हैं, विजुअली देखते हैं, चाहे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं, मैक्सिमम जगह जो एनिमेशन का यूज़ किया जाता है ताकि यूज़र्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें एलिमेंट ऑडियो। अब ऑडियो तो आप जानते हैं ऑडियो क्या होता है, साउंड जिसको कहते हैं, स्पीच है, म्यूज़िक है, साउंड इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें हम मल्टीमीडिया के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कोई ऑडियो होता है, उस ऑडियो में बहुत सारे हम साउंड में इफेक्ट डाल सकते हैं कि साउंड को चेंज कर सकते हैं। ये सब जो आपका इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, दे आर रेफर टू एज द ऑडियो और साउंड कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया। यानी कि ये सारे साउंड कंपोनेंट है किसके, मल्टीमीडिया के। स्पीकिंग इज़ अ फैंटास्टिक एजुकेशनल टूल, एनालॉग एंड डिजिटल ऑडियो आर बोथ काइंड्स। अब देखें, जैसे आप बहुत सारे एप्लीकेशन में आपने यूज़ किया होगा जहाँ पे आप ऑडियो का यूज़ करते होंगे। ठीक है, और उस ऑडियो में आप बहुत सारे इफ़ेक्ट्स का भी अप्लाई करते होंगे ताकि आपका जो एनिमेशन बहुत अट्रैक्टिव बने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द इनिशियल साउंड सिग्नल इज रेफर टू एज एनालॉग ऑडियो और साउंड। इसमें दो चीज़ें हैं जो डिजिटल और एनालॉग है, तो इसमें हम आपको डिटेल्स में बाद में भी बताएंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। जो हम लोग बोलचाल यूज़ करते हैं उसको हम एनालॉग कहते हैं, और ये पूछा भी एग्ज़ाम में आ सकता है एनालॉग सिग्नल क्या होता है। और जो कंप्यूटर से जो सिग्नल हमें जो डेटा निकलते हैं, जो सिग्नल निकलते हैं, उसको हम डिजिटल कहते हैं। दो चीज़ें, ठीक है ना, एनालॉग एंड डिजिटल। नेक्स्ट क्या आप देखेंगे, वीडियो। द टर्म वीडियो डिस्क्राइब्स अ मूविंग इमेजेस दैट इज सपोर्टेड बाय साउंड सच एज टेलीविजन इमेजेस। तो ये आपका वीडियो का डेफिनेशन हो गया कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो सकता है या मूविंग इमेजेस हो सकता है, साथ ही साथ उसके बैकग्राउंड में साउंड भी होता है। ठीक है, तो समटाइम्स आपने देखा होगा बहुत सारे पिक्चर्स को भी आप वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई आपके पास पिक्चर है और इस पिक्चर को एनिमेशन दे दिया गया मूव और बैकग्राउंड से इसको साउंड दे दिया गया है, तो ये जो पिक्चर था अब ये वीडियो के फॉर्म में हो गया है। ठीक है, तो जितने भी वीडियोस आप क्रिएट करते हैं या आज के ज़माने में बनाया जा रहा है, उसमें मैक्सिमम जगह जो है आपका एनिमेशन ही यूज़ किया जा रहा है, और एनिमेशन क्या है, मल्टीमीडिया का ही एक एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमने आपको दे दिया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आम जबान में समझिए अपने लैंग्वेज में कि मल्टीमीडिया जो है इतनी इंपॉर्टेंट टर्म है, इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस। आप इंटरटेनमेंट कहाँ कहाँ करते हैं, आप मल्टीमीडिया का यूज़ कहाँ पे करते हैं, वीडियो देखते हैं, आप मूवीज़ देखते हैं, गेम खेलते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ देखते हैं ताकि एंटरटेन हो आपका। तो वो एक आपका क्या हो गया, फील्ड हो गया, एक एप्लीकेशन हो गया किसका, मल्टीमीडिया का, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसके एप्लीकेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। पढ़ना है, डाउनलोड करना है, वीडियोस देखने हैं आपको, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, मीटिंग अटेंड करना है, या ऑनलाइन पढ़ना है, ये सारी चीज़ किस पे आते हैं, आपका एजुकेशनल पर्पस पे आते हैं। यहाँ से आप चाहे डेफिनेशन लिख सकते हैं, या जो हमने पहले दिया था वहाँ से भी आप जाके डेफिनेशन लिख सकते हैं। हिंदी में अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो जो मैं बोल रहा हूँ या अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का यूज़ कैसे होता है, और उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आप अभी देख सकते हैं। जो आप चीज़ देख रहे हैं वो मल्टीमीडिया के थ्रू हो रहा है, और उसका पर्पस क्या है, एजुकेशन पर्पस है। ठीक है, फिर देखिए बिजनेस पर्पस के लिए क्या होता है, ये भी एक मल्टीमीडिया का एप्लीकेशन एरिया है, यानी मल्टीमीडिया यहाँ पे यूज़ किया जाता है। देयर आर सेवरल कमर्शियल यूजेस फॉर मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैव मेड इट पॉसिबल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेशनल वर्क ग्रुप्स। टुडेज टीम मेंबर कैन वर्क रिमोटली एंड फॉर अ वैरायटी ऑफ बिजनेस। मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई बिजनेस होता है, एक आदमी जो है आपका बॉस कहीं दूर दराज पे बैठा हुआ है, और बाकी जो एम्प्लॉय है दूसरे शहर पे है, और कुछ एम्प्लॉय किसी और शहर पे है, बट
ये जो है आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं और अपने बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज़ है, बहुत सारे प्लानिंग है शेयर कर रहे हैं। तो ये भी आप एक मल्टीमीडिया के थ्रू हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके सामने भी स्क्रीन है, इसका फ़ोटो इसके में आ रहा है, इसके सामने स्क्रीन इसका फ़ोटो इसमें आ रहा है, इसकी ऑडियो आ रही है, इसकी साउंड जा रही है। ये सारी चीज़ें जो है मल्टीमीडिया का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है आप देखिए ऑफिस के लिए ज़रूरत है, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वॉइस मेल, ये सब आपका बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मार्केटिंग पर्पज़ में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगर एडवर्टाइजमेंट बनाना हो, अगर आप देखेंगे कि वीडियो में आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना हो, या फिर आप कुछ और बनाना चाहते हैं जो आपका मार्केटिंग आपका ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, तो वहाँ पर मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। Both advertising and promotion staff had their doors opened by the economical communication boost provided by multimedia. Flying banner, presentation, video transition, animation, and audio effect are just a few of the components utilized to create a multimedia based advertisement. यानी आजकल जितने भी ऐड देख रहे हैं, आपको ऐड देखने को मिल रहा है, आप देखते हैं वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो के बीच में जो ऐड आ रहा है मैक्सिमम जगह जो है वो आपका मल्टीमीडिया यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए फॉर बैंकिंग पर्पज़ के लिए मल्टीमीडिया का यूज़ हो रहा है। अनदर पब्लिक सेटिंग वेयर मल्टीमीडिया इज बीइंग यूज्ड मोर एंड मोर रिसेंटली इज बैंक्स। पीपल विजिट बैंक टू ओपन सेविंग एंड करेंट अकाउंट्स, मेक डिपॉजिट एंड विदड्रॉल, लर्न अबाउट द बैंक्स वेरियस फाइनेंशियल प्लान्स। देखें, जैसे आप कोई बैंक में जाते हैं और बैंक में जो है आपको अगर कोई प्लान के बारे जानना है तो बहुत अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करके बनाया रहता है, और उसमें आपने देखा होगा कि इस तरीके से टेक्स्ट है, इसका एरो यहाँ से निकाल के यहाँ कुछ बना दिया गया है, यहाँ पे कुछ बना दिया गया है। ये सब क्या है? ये सब पिक्चर है ना, पिक्चर है, टेक्स्ट है। तो यही सब तो मल्टीमीडिया है। सारे कंबाइन कर दे सारे चीज़ को तो मल्टीमीडिया होता है। अगर इसी को आपको बैंक के टीवी की स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ का मिक्सचर होता है। कैसे काम करना, एक एक आपको स्टेप बताया जाएगा, आपने कैसे अप्लाई करना, आपने कैसे समझना है, आपने कैसे उसको यूज़ करना है, आपने कैसे उसको यूटिलाइज़ करना है, जो उसकी प्लान्स है, जो उसकी सर्विसेज है, जो उसकी जो आपको जो वो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एक चीज़ को समझाया जा रहा है। ठीक है ना। तो आजकल के जितने भी जो भी प्लेटफॉर्म है ना वो मल्टीमीडिया के थ्रू आपको आम यूज़र को जो नहीं भी जानता उनको भी समझा दिया जाता है, एक एक स्टेप करके ताकि जो है बहुत इजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक टॉपिक। उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स। तो ये मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स अगर क्वेश्चन में आता है या फिर आपका मल्टीमीडिया एलिमेंट्स आता है तो दोनों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन लगभग सेम ही चीज़ है। चूँकि मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स बोले या फिर एलिमेंट्स बोलें, ये सारी चीज़ें एक ही, जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, each type of elements object serves a specific purpose in multimedia content creation। तो सारी चीज़ का अपना अपना एक सर्विसेज होता है, अपनी एक स्टैंडर्ड होती है और अपना एक इसकी जो है टास्क होती है। ठीक है, जैसे इसका क्वेश्चन का आपने पहले पढ़ा उसी का वही जवाब लिखेंगे, बट ब्रीफ में यहाँ बता दूँ टेक्स्ट क्या होता है, यूज टू कन्वे इन्फॉर्मेशन थ्रू रिटन वर्ड्स, ये तो मालूम है आपको। इमेजेस क्या होता है, यूज टू विजुअली रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, सीन और कंसेप्ट। ऑडियो क्या होता है, यूज टू ऐड साउंड इफेक्ट, म्यूजिक और नरेशन टू मल्टीमीडिया कंटेंट। वीडियो क्या होता है, यूज टू प्रेजेंट मूविंग इमेजेस एंड सिक्वेंसेस। एनिमेशंस क्या होता है, यूज टू क्रिएट डायनामिक मोशन और इफेक्ट इन मल्टीमीडिया कंटेंट। जो चीज़ें मोशन पे होती है, जो गति पे होती है, जो मूव करता हुआ दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं, एनिमेशन देख करते हैं। ठीक है ना। जैसे अभी आप वीडियोस में, हमारा वीडियो का पहले जैसे आप देखते हो हमारा इंट्रो दिखता होगा तो एक मूवमेंट होता है, जो रोबोट दिख रहा होगा एक मूवमेंट है, तो आपका वो क्या चीज़ से बना हुआ, वो एनिमेशन ही है। उसमें मूवमेंट भी हो रहा है, बैकग्राउंड से साउंड भी आ रहा है और कुछ इफेक्ट्स भी है, वो सारी चीज़ें जो है एनिमेशन ही होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या, इंटरेक्टिव एलिमेंट। इंटरेक्टिव एलिमेंट क्या, यूज टू एंगेज यूजर्स एंड अलाउ देम टू इंटरेक्ट विद मल्टीमीडिया कंटेंट सच एज बटन्स, मेनूज एंड फॉर्म्स। अभी हमने आपको बताया था ना, कोई भी चीज़ को टफ नहीं किया जाता है। जैसे एक आम यूज़र को, जैसे कोई अगर लॉगिन करना चाहता है तो यहाँ पर अगर मैं नाम दे दूँ इस तरीके से, आईडी है, यहाँ पे पासवर्ड है। ठीक है, अब देखें कोई आम आदमी भी इसमें समझ जाएगा कि यहाँ पे आईडी डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। तो यही चीज़ हो रहा है कि जो इसी को हम कहते हैं इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, ताकि यूज़र इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट हो सके, यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ सके। तो हमने आपको आज के कुछ क्वेश्चन बताए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। इसको पहले फटाफट कंप्लीट कीजिए, बाकी के क्वेश्चन हम कल बताएंगे कल के वीडियो में। जैसे हार्डवेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। आप पहले इसको कंप्लीट कीजिए और दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक अच्छा सा पॉजिटिव सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा।